गाइस, आज का दिन नॉर्मल शुरू हुआ था, लेकिन फिर जो हुआ वो मेरे लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर चैप्टर। लोग अपने दिन का आगाज़ चाय, कॉफ़ी या सेल्फ केयर रूटीन के साथ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दिन की शुरुआत गपशप और चुगलियों के बगैर हो जाए, ये तो नामुमकिन है। गाइस, चुगलियों का सेशन ख़त्म होते ही बारी आई नाश्ते की, और आज मेन्यू मेरा फेवरेट था, लेकिन जनाब अंडा कुछ इतना रूखा सूखा था कि सारे नाश्ते की खुशी आधी रह गई। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, खाना तो नसीब हुआ ना, इससे बड़ी और नेमत क्या हो सकती है। हर घर का एक ही मसला होता है, आज क्या बनाना है, और मेरी ज़िंदगी का आज क्या पहनना है। इस मुश्किल तरीन डिसीजन के बाद तैयार होना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। पता नहीं लोग तैयार होने में इतना टाइम क्यों लेते हैं। मुझे तो बस आईने के सामने खड़े होने की देर होती है। कुछ देर के लिए दुनिया से अटेंशन हटाकर सारी अटेंशन खुद पर। आईना भी सोच रहा होगा कि आखिर ये चाह क्या रही है। जैसे ही मेरा मिनी शूट खत्म हुआ तो याद आया, ओहो बाल बनाना तो रह ही गए। ये मेरे लिए हमेशा मुश्किल तरीन टास्क रहा है, लेकिन आज मैंने इनको ज्यादा सीरियस नहीं लिया। जाने का टाइम आया तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज जरा मी टाइम हो जाए, मेरी शाही सवारी और सुबह का हसीन मौसम। बस ये सोचते ही मैंने चाबी घुमाई और अपनी प्यारी सी यूनिकॉर्न को स्टार्ट किया। लेकिन ये क्या हुआ, मुझे लगता है आज मैं तैयार थी, लेकिन मेरी शाही सवारी आज तैयार न थी। जो इतने दिन इग्नोरेंस की वजह से डू नॉट डिस्टर्ब का मोड ऑन करके बैठी थी, इसकी मैजिकल एनर्जी कम होने की वजह से गाइस आज तो मेरा दिल ही टूट गया। आज बस इसको रिचार्ज की और थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत थी। बस फिर मैंने अपनी जादुई किताब में ये तलाश करना शुरू कर दिया कि ऐसा कौन सा जादू है जिससे मेरी यूनिकॉर्न की एनर्जी वापस आ सकती है और मैं फिर से उसके साथ उठ सकती हूँ। तो फाइनली इस किताब ने बता ही दिया कि माहिरीन ही सिर्फ इसकी एनर्जी वापस ला सकते हैं। सो उनके साथ शाम का वक्त तय हुआ। तब तक के लिए मैंने इसको आराम का हुक्म दिया और जनाब के साथ अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गई। आज का दिन पहले ही मेरे खिलाफ था और यहाँ भी मुझे इनका बोझ उठाना पड़ा। बस अल्लाह पूछे इनको। आज बस इनका फोकस खाने पर था, क्योंकि ये घर से काम न करने की नीयत करके आए, और फिर वैसे ही हुआ। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। खैर इनका कुछ नहीं हो सकता। टेंशन के चक्कर में ऐसी उलझी कि आज खुद को आईने में देखना ही भूल गई। गाइस, मेरी शक्ल देखकर कोई बता सकता है कि मैं आज परेशान हूँ। टेंशन हो या परेशानी, खैर काम तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, और सिर्फ ये सोचते रहना कि प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी। उससे बेहतर है कि जो हमारे बस में है एटलीस्ट हम वो वक्त पर पूरा कर लें। कुछ काम शायद दिल से ना हो सके, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस कदर होती हैं कि हमें मजबूरन वो काम करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जिम्मेदारियों का दूसरा नाम जिंदगी है, लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। काम के दौरान जनाब ने लिप बाम मांगी और मैंने भी मासूमाना अंदाज में पकड़ा दिया। आखिर ऑफिस में अमन मान कायम रखना बहुत जरूरी है। लेकिन जब उन्होंने मुझे वापस किया तो मुझे लगा ये लगाई है कि खाई है। गाइस, मुझे लग रहा था कि आज इनके सामने कुछ भी आएगा तो बस ये खा जाएंगे। बस फिर हमारे खाने की बारी आई। यार ये फिर से मैदाने जंग में उतर गए। मुझे लगता है कि ये घर से वाकई किसी खास मकसद के लिए आज निकले हैं। यहाँ कोई खास गुफ्तगू नहीं हो रही, बस इनकी रफ्तार का चर्चा हो रहा है। आप सबको याद होगा कि मुझे आज ऑफिस से जल्दी भी जाना था, क्योंकि मुझे अपने यूनिकॉर्न की बहुत फिक्र थी। मुझे उसकी मैजिकल पावर्स किसी तरह वापस लानी थी। घर पहुंचते ही वो माहिरीन भी आ चुके थे और ये सब मिलकर उसका मुआयना कर रहे थे। गाइस, सच बताऊं तो इसकी हालत देखकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और मेरी आंखों के सामने उसकी सारी की सारी पावर्स बिखरी पड़ी थी। और साथ ही साथ बस मैं ये दिल में दुआ कर रही थी कि बस जल्दी से अल्लाह मियां जल्दी से इसकी पावर्स वापस आ जाएंगी और मैं पूरे शान के साथ फिर से इसकी सवारी कर सकूं। पता नहीं इसको क्या हो गया था, बस कुछ दिन की इग्नोरेंस से इसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। खैर काफी मुआयने के बाद उन्होंने मुझसे इजाजत मांगी कि क्या हम इसको अपने साथ ले जाएं, जहाँ पे इसकी प्रॉपर देखभाल हो सके। बस मुझे किसी तरह ये वापस अपनी उसी हालत में चाहिए थी। मेरा सर अब दर्द से फटा जा रहा था। मुझे अब सिर्फ थेरेपी की जरूरत थी। मैंने सबसे पहले इसका इलाज करवाना जरूरी समझा, मेडिसिन ली और फिर अमीरों वाली जरा फीलिंग लेने के लिए जूस शूस पकड़ा। गाइस, अमीरों वाले 2-4 सिप लेने के बाद तबीयत जरा बेहतर सी लगने लगी। लेकिन पता नहीं आज मेरा दिन खराब था या मेरी किस्मत खराब थी कि अचानक मेरी नजर इस पर पड़ी। हो भाई साहब, इसको देखकर अजीब सा लगने लगा और इसके साथ ही इतना अजीबोगरीब मंजर। ये क्या घर है भाई, इसकी लाइट कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी और साथ ही साथ मेरा दिल भी घबराए जा रहा था। खौफ के मारे बस मेरी स्पीड 120 पर थी। घर आते ही ये सारे दिन के अजीबोगरीब वाकयात एक साथ मेरे माइंड में रिप्ले होने लगे। गाइस, ये मेरा आज का अनएक्सपेक्टेड डे था। सो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे आप लोग के जवाब का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।